गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। मैट्रिक का एग्ज़ाम 14 फरवरी से है और उनसे संबंधित मैथ से संबंधित जितने फार्मूला है वो सारे फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मूले से 2, 4 या 5 नंबर पक्का आप लोगों को आएगा। तो हम लोग क्षेत्रमिति से संबंधित जितने फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले एक एक करके हम लोग करेंगे और ये सारे फार्मूले एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिए हैं त्रिभुज से संबंधित हम लोग सारे फार्मूले करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। एक या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 आधार यानी बी और एच, ये भी होता है। तो ऑप्शन में जैसे आप लोगों को दिखाई देगा वैसे ही करना है। त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं और तीनों टाइप में अलग अलग होते हैं। हो सकता है आप लोगों को, हम पहले ये वाला कर लेते हैं, इसके बाद तीनों परिमाप हम बताते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये भी काफी काम का चीज है। यानी क्षेत्रमिति से आप लोगों को एक क्वेश्चन, क्षेत्रमिति से 3 या 4 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 b √4a² - b²। तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं और भूलने के बाद b को a की तरफ और a को b की तरफ कर देते हैं और इससे हो जाता है ये गड़बड़। तीसरा नंबर पर क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s - b इंटू s - c, जहां s जो है वो अर्ध परिमाप है। s क्या है, s अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप, इस अर्ध परिमाप s बराबर होता है a + b + c/2। तो आप लोग ये भी याद रखोगे कि त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप a + b + c, जहां a b c त्रिभुज में भुजा है, यानी a b c ये तीनों त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज के ये सब भुजाएं हैं। 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। त्रिभुज के परिमाप से संबंधित आप लोगों को तीनों बात याद रखना है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a + b, ये वाला आप लोग को याद रखना है। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, यानी 3a का मतलब होता है 3 गुणे भुजा, ठीक ना। इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c, जहां हम यहाँ भी आप लोगों को बताया है। इसके बाद त्रिभुज से संबंधित ये सारे क्वेश्चन, सारे फार्मूला जो है आप लोग जरूर से जरूर याद करके परीक्षा हॉल में जाओगे। घन जो होता है एक वर्ग से बना होता है और ये वर्ग 6 पृष्ठों घन 6 पृष्ठ अगर एक साथ जुटा दिया जाए, सटा दिया जाए, तो इस तरह से घन हमारे बन जाते हैं। तो सबसे पहला और VVI क्वेश्चन ये है कि एक घन जो है उसमें कुल कितने पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ को हम लोग फलक या सतह भी कहते हैं। तो एक घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। ये काफी VVI क्वेश्चन है कि एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं। उसी तरह से यहाँ एक घनाभ में भी कुल 6 पृष्ठ होते हैं। दोनों सेम ही होता है, यहाँ तक दोनों सेम होते हैं। जैसे एक घन में कुल पृष्ठों की संख्या 6 होती है, पृष्ठ को फलक भी कहते हैं, पृष्ठ भी कहते हैं और इस तरह से सतह भी कहते हैं। घन में कुल शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो घन में कुल शीर्षों की संख्या 8 होते हैं। जैसे काउंटिंग किया जाए तो ये शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो शीर्षों की संख्या 8 होती है। किनारे कुल कितने होते हैं, 12 होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन जो है एडजेक्टिव के लिए ये आप लोग याद जरूर कर लोगे। उसी तरह से सेम इसमें जितने शीर्ष किनारे और विकर्ण होते हैं, घनाभ में भी शीर्ष किनारे और विकर्ण सेम ही होते हैं। तो एक याद कर लेने से हम लोगों को दोनों घन और घनाभ के सारे पृष्ठ, शीर्ष, किनारे और विकर्ण याद हो जाएगा। अब अलग क्या है, तो इनसे जितने घन से जितने फार्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सारे फार्मूले को एक एक करके देखते हैं। तो जैसे घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। उसे हम लोग या तो भुजा क्यू लिखे या फिर a क्यू लिखे, ये दोनों के दोनों हमारे राइट हैं, ठीक है। इसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठीय कितना होता है, तो घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होता है और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इस तरह से 6 पृष्ठ होता है, तो 6 गुणे 6 इंटू a²। तो इस तरह से ये भी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। आगे हम लोग चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पर। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र जब कहेगा तो हम लोगों को ऊपर वाला और नीचे वाला 2 को छोड़ देना है, बाकी साइड वाला लेना है। तो कुल 6 पृष्ठ होता है, तो 6 पृष्ठ में से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 4, यानी 4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए, दोनों राइट है।
अब आगे 4 नंबर फॉर्मूला क्या है कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण जो होता है √3 गुणे भुजा स्क्वायर, √3 गुणे भुजा स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा हुआ बुक में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो ये सारे फॉर्मूले जो थे वो घन से थे, और ये इसमें से 1-2 क्वेश्चन घन घनाभ से आप लोगों को एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेगा, इसलिए इस सारी चीजों को आप लोग याद जरूर कर लोगे। आगे अब हम लोग चलते हैं घनाभ में। तो घनाभ यानी क्यूबाइड। घनाभ जो होता है ना वो आयत से बना होता है। छह आयताकार पृष्ठ से अगर एक साथ उसको बंद कर दिया जाए तो हमारे क्या बन जाएंगे, घनाभ बन जाएंगे। घनाभ से संबंधित जितने इसमें शीर्ष किनारा विकर्ण होता है सेम उतना ही शीर्ष किनारा विकर्ण एक घन में भी होता है। अब चलते हैं हम इससे घनाभ से कुल महत्वपूर्ण 4 फॉर्मूले हैं, तो एक एक करके हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं L गुणे B गुणे H। तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है, अर्थात कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग LBH। तो ये भी है। इसके बाद घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 होते हैं, पृष्ठ जो होते हैं 6 होते हैं, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। तो ये वाला भी आप लोग जरूर से जरूर याद करके ही जाओगे। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये भी काफी VVI है, और इसको याद कर लोगे कैसे, 2 × L + B × H, जहां L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। तो इसे आप लोग याद कर लोगे। लास्ट और घनाभ से लास्ट फॉर्मूला है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है, इसे भी आप लोग याद कर लोगे। घन का विकर्ण जो होता है L² + B² + H², √L² + B² + H²। ये सारे फॉर्मूले काफी काम का चीज है, आप लोग के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछेगा। इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट करके आप लोग अपने कॉपी में जरूर राइट कर लो। अब आगे हम लोग देखेंगे बेलन और शंकु। बेलन और शंकु से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे हम लोग एक एक करके करेंगे। इन बेलन और शंकु दोनों हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। दोनों 3D डायमेंशन होता है, यानी 3 विमीय होता है। इनसे सारे फार्मूले परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, और एक एक फार्मूला आप लोगों को याद जरूर से जरूर कर लेना है। एक तरफ हम बेलन लिखे, एक तरफ शंकु लिखे, तो बेलन का एक एक पॉइंट हम लोग याद कर लेते हैं। तो यहाँ लिखे कि बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। बेलन में कुल पृष्ठों की सतहों की संख्या 3 होता है, 2 वृत्त और एक ये वक्र पृष्ठ। तो दोनों 2 वृत्त और एक ये 3 हो जाते हैं। बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो πr² होता है। आयतन को हम लोग V से भी सूचित करते हैं, और V यानी वैल्यू V = πr²H। तो ये आप लोग याद कर लोगे। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2πrh। आप लोग ये वाला भी याद कर लोगे। तीसरा फॉर्मूला है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है यानी वक्र पृष्ठ और 2 वृत्त का क्षेत्रफल मिलकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 2πrh + 2πr²। इन दोनों में 2πr दोनों में कॉमन है तो निकाल दिए, तो ये वाला हो गया। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h होता है। आगे यहाँ लिखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात लिखे हुए हैं कि एक बेलन का जो आयतन होता है ना, बेलन का आयतन 3 शंकु के आयतन के बराबर होते हैं। तो ये वाला चीज भी आप लोग याद कर लोगे। अब हम चलते हैं शंकु, और शंकु से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे चीज हम लोग याद करेंगे। शंकु से एक पहला क्वेश्चन पूछेगा क्या शंकु से, कि शंकु में कुल कितने शीर्ष होते हैं। तो शंकु में कुल 1 शीर्ष होते हैं, ये आप लोग याद रखोगे। शंकु के कुल 1 शीर्ष होते हैं, और इस तरह से 1 शीर्ष होते हैं। और ये वाला लाइन को हम लोग तिर्यक लाइन कहते हैं। तिर्यक लाइन को L से सूचित करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई, और ऊंचाई को S से सूचित करते हैं। यहां से यहां तक ये वाला हमारा त्रिज्या है, और त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। शंकु से संबंधित 3 महत्वपूर्ण फार्मूला लिखे हुए हैं, और तीनों फार्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सारे फार्मूला याद करके ही एग्जाम में जाओगे। पहला फार्मूला क्या लिखे हैं, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²H। 1 यानी बेलन के आयतन में 3 से भाग देने पर हमारे शंकु का आयतन प्राप्त होता है। दूसरा फार्मूला क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/L होता है, जहाँ L = √r² + h²। यहाँ से हम लोग L निकाल लेंगे। इसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों मिलाकर ये हो जाता है πr/L +
पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन करेंगे तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, एल प्लस आर यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ये तीनों फॉर्मूला शंकु से संबंधित और एक शीर्ष, ये सारे चीज यहाँ क्रिया ऊंचाई निकालने का भी फॉर्मूला, ये सारे चीज एक एक करके आप लोग बिल्कुल कर लोगे। ये सारे चीज जो सारे के सारे काफी परीक्षा के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।